नमस्कार साथियों। आज हम संविधान में भाग 2 की तरफ चलेंगे। भाग दो क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में नागरिकता एकहरी है। एकहरी का मतलब एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। अगर नागरिकता का कॉन्सेप्ट पूछा जाए किसने दिया, तो सर्वप्रथम पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। अब हम आपसे कह सकते हैं कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। तो कोई भी देश हो, वो अपने मूल निवासियों के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसे हम नागरिकता के नाम से जानते हैं या नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों के लिए को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसे नागरिकता कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। फिर भारत में नागरिकता में पहली बार संशोधन की बात करें तो 1986 में पहली बार संशोधन किया गया था। 1986 में संशोधन किया गया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम के तहत लागू है, या भारत की नागरिकता 1955 अधिकार अधिनियम पर आधारित है। यह अपने मूल निवासियों के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, उन विशेष प्रावधान को हम आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक में बताएंगे। कुछ विदेशी नागरिकों के लिए भी अधिकार है, तो उसके लिए आगे हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। क्या है आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई, जो उस समय भारत के अंदर थे। इसका मतलब कि प्रारंभ में नागरिकता उन्हें दी गई जो भारत के अंदर निवास कर रहे थे, यानी भारत में निवास करने वाले लोगों को सर्वप्रथम नागरिकता प्रदान की गई। यही है आर्टिकल 5। आइए आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में
आए लोगों का नागरिकता किंतु यदि यह संविधान के बनने के बाद किंतु यदि यह संविधान के बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत में आया है, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन संविधान बनने के बाद अगर आया है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, जो संविधान बनने से पहले लौट आए, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले, यानी जब हमारे यहाँ संविधान बना था उससे पहले, संविधान बनने से पहले अगर भारत में लौट आए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 क्या कहता है? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 क्या है? अगर आप विदेश भ्रमण पर जा रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कब तक? जब तक आप उस देश की नागरिकता को नहीं ले लेते हैं। अगर आप उस देश की नागरिकता को लेते हैं तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जो कि आर्टिकल 9 में कहा गया है। आर्टिकल 9 इसी पे आधारित है। आर्टिकल 9 इस विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अभी आपको बताया कि भारत में एकहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता। तो जैसे ही आप विदेशी नागरिकता को ग्रहण करते हैं, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। इसका साधारण मतलब है, आप सब लोग समझ जाएंगे कि अगर हम भारत के हैं तो हमारी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। कब तक? जब तक हम देश के विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर हम देश के विरोध में कोई कार्य करते हैं तो हमारी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तो एकदम साधारण है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है।
यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ये आप सबको पता है, नागरिकता संबंधी जो भी कानून होंगे उसको संसद बनाएगी और इसके मेन मुखिया कौन होंगे? इस समय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, तो वो मेन मुखिया होंगे। अब आपको नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां बहुत साधारण है, आप सब जानते भी हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, क्योंकि यही पहले कानून बना था, फिर बाद 1986 में नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ। इसने 5 नियम बताए हैं, मतलब आप 5 आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें पहला क्या है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर यानी अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके मम्मी पापा दोनों भारत के मूल निवासी हैं, तो आपकी नागरिकता स्वतः भारतीय हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बताया है वंश के आधार पे। अगर आपके वंशज भारतीय हैं तो आपकी नागरिकता भारतीय होगी। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पर। और पांचवा, अगर आपने भारत में कोई अर्जित भूमि ले रखी है, उसके आधार पर भी आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आज हमने भाग 2 पूरा पढ़ा। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 देखा। भाग 2 क्या है? नागरिकता है। नागरिकता किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता, भारत में नागरिकता किस पर आधारित है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। नागरिकता पर संशोधन कब किया गया है? तो नागरिकता पर पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। फिर आपको हमने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के बारे में बताया। फिर नागरिकता प्राप्त करने की विधियों को बताया। नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है? 1955 के अनुसार विधि है, जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता होगी, वंश के आधार पर आपकी नागरिकता होगी भारत में, पंजीकरण के आधार पर होगी, उसके बाद देशीकरण के आधार पर होगी और अर्जित भूमि के आधार पर भी आपकी नागरिकता होगी। इस तरीके से अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो नागरिकता आपकी भारतीय होगी, वंश के आधार पर भी आपकी नागरिकता हो जाएगी, पंजीकरण कराए हैं तो भी नागरिकता होगी, देशीकरण है आपका तब भी नागरिकता होगी और अर्जित भूमि है आपकी भारत में तब भी नागरिकता होगी। फिर आपको कल हम पढ़ाएंगे मूल अधिकार के बारे में और नागरिकता संबंधी जो भी कुछ विशेष होगा उसे कल जिक्र करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन कल हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 जितना पढ़ा रहे हैं इसको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका कंपटीशन में ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्ती को कोई नहीं रोक सकता। सारे के सारे प्रश्न यहीं से मिलने हैं। जय हिंद, जय भारत।